हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। सो देखिए, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्लास 10 की क्लासेस चल रही हैं। क्वेश्चन नंबर 61 पहला डिस्कस करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, इफ ए एम बी एल। बेटा यहाँ पे ए एम बी एल लिखा है, थोड़ी सी मिसप्रिंट हुई है बेटा, यहाँ पे होना चाहिए ए एम इज नॉट इक्वल टू बी एल। ये देखिए, ये है इसका क्वेश्चन सही। इफ ए एम इज नॉट इक्वल टू बी एल देन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज हाउ मेनी सोल्यूशंस। तो अब देखो, पहला ए वन अपॉन ए टू, बी वन अपॉन बी टू, सी वन अपॉन सी टू। तो ए वन अपॉन ए टू इक्वल टू है ए अपॉन एल, और बी वन अपॉन बी टू इज इक्वल टू कितना है, बी अपॉन एम। बी अपॉन एम। देखो बेटा, आपको क्या दिया है, ए एम इक्वल टू बी एल। तो यदि इसको थोड़ा सा तुम इधर उधर करो तो ए के नीचे एल ला सकते हो। ए के नीचे क्या ला सकते हो, एल। और बी के नीचे क्या ला सकते हो, एम। बीच में किसका साइन है, नॉट इक्वल टू का, है कि नहीं है? अरे नहीं समझे क्या? ए के नीचे एल को लेके आ गए और बी के नीचे एम को लेके आ गए, और ए अपॉन एल बीच में नॉट इक्वल टू का साइन है। बेटा अगर नॉट इक्वल टू का साइन होगा, इसका मतलब क्या लॉजिक निकला कि ए वन अपॉन ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू। ये किसका केस है, यूनिक सोल्यूशन का। किसका केस है, यूनिक सोल्यूशन का। नोट कर लें। चलिए देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 65 करेक्ट आंसर डी है। कैसे करेंगे, कह रहा है x इक्वल टू ए और y इक्वल टू बी सोल्यूशन है इस इक्वेशन का। तो बेटा x की जगह a सेटिस्फाई करेगा और b की जगह y की जगह b। तो पहला इक्वेशन यहाँ पे बन जाएगा a प्लस बी इक्वल टू 5, राइट। एंड सेकेंड अगेन यहाँ पे x इक्वल टू ए, y इक्वल टू बी, तो 2a माइनस 3b इक्वल टू 4। क्या बच्चा, दोनों को सॉल्व कर लेना है। तो बच्चों a प्लस बी इक्वल टू 5 एंड सेकेंड इक्वेशन 2a माइनस 3b इक्वल टू 4। तो मैं एलिमिनेट करने के लिए मैं यहाँ पे किसका मल्टीप्लाई करूंगा, 2 का। ऊपर नीचे वाले में कुछ नहीं करूंगा, है ना। तो क्या हो गया बच्चों, 2a प्लस 2b इक्वल टू 5 2 10, और यहाँ पे 2a माइनस 3b इक्वल टू कितना, 4। सब्ट्रैक्ट कर दूं, क्या कर दूं, सब्ट्रैक्ट। तो ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस। 2a से 2a कैंसिल, प्लस का 2b प्लस का 3b कितना हो गया, 5b इक्वल टू 10 में से 4 गए 6। सो b इक्वल टू 6 अपॉन 5। यहीं पर अगर ऑप्शन वाला क्वेश्चन है तो केवल एक में ही आंसर दिख रहा है, b का वैल्यू 6 अपॉन 5। ए निकालने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि सीधे सीधे मेरे को b दिख गया, b किसी मैच नहीं हो रहा है। और निकालना चाहे तो निकाल लो, a प्लस बी इक्वल टू 5। सो a इक्वल टू 5 माइनस बी, दैट इज इक्वल टू 5 माइनस बी की वैल्यू 6 अपॉन 5। 5 5 जा 25 माइनस 6 अपॉन 5। 25 में से 6 गया, कितना बचा, 19 अपॉन 5। तो दैट इज डन, करेक्ट आंसर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। क्वेश्चन है 66, हैज यूनिक सोल्यूशन। सो सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही आराम से होने वाला क्वेश्चन है। तो k इज इक्वल टू -3 या नॉट इक्वल टू -3, नॉट इक्वल टू होगा ना, इक्वल टू यूनिक सोल्यूशन। अच्छा देखिए, देखते हैं। यूनिक सोल्यूशन का केस होता है ए वन अपॉन ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू। भाई आंसर में स्प्रिंट हो तो आप सुधार दें। तो ए की वैल्यू कितनी है, 2k, बी की वैल्यू कितनी है, 5 की। एक्स के साथ जो चिपका होता है वो ए होता है। एक नॉट इक्वल टू बी ए टू ए वन अपॉन ए टू, मैंने गलती करा, यहाँ पे 5 नहीं आएगा, क्या आएगा यहाँ पे 6 आएगा। क्या आएगा, 6 आएगा। 2k अपॉन 6, रुक जाइए थोड़ा सा। ओके, तो 2k अपॉन 6 इज नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू। बी वन कितना है बच्चों, 5, बी टू कितना है, -5, है ना जी। तो ये कितना हो गया भाई, 2 से 6, ये हो गया बेटा 3 बार, और ये गया कितनी बार, 1 बार। यानी k अपॉन 3 इज नॉट इक्वल टू -1। सो k इज नॉट इक्वल टू -3। तो बेटा ऑप्शन में एक्चुअली -3 के नॉट इक्वल टू होना था, गलती से ये इक्वल दे दिया गया है ना, तो यहाँ पे नॉट इक्वल होगा बिकॉज इट इज नॉट इक्वल टू। ठीक है, नोट कर लें, नॉट इक्वल टू। अगला क्वेश्चन, द लाइन, द पेयर ऑफ लाइन x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 5 है, हाउ मेनी सोल्यूशन। कुछ लोग कह रहे हैं 2 सोल्यूशन। भाई साहब x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 का मतलब होता है y एक्सिस, और दूसरी लाइन है x इक्वल टू 5, मतलब ये वाली लाइन। अब ध्यान से देखिए, दोनों लाइन क्या है, पैरेलल हैं। दोनों लाइन क्या है, और पैरेलल लाइन में कभी कोई सोल्यूशन
नहीं होता है, तो आंसर क्या होगा इसका? ए, नो सोल्यूशन। ठीक है ना? टू सोल्यूशन लिखा है भाई साहब, बिल्कुल गलत लिखा है, टू सोल्यूशन कभी नहीं हो सकता। हाँ, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 5 है ना, तो भाई x इक्वल टू 0 का मतलब y एक्सेस होता है, और x इक्वल टू 5 का मतलब ये y एक्सेस के पैरेलल, तो x इक्वल टू 0 ये हो गया और ये इसके पैरेलल हो गया। क्लियर हो गया है ना? और एक चीज आप जानते हो कि लीनियर इक्वेशन के केस में किसी भी हालत में दो सोल्यूशन तो हो ही नहीं सकता है, दो सोल्यूशन की कोई कंडीशन बनती ही नहीं है, दो सोल्यूशन कभी होता ही नहीं है, तो कहां से हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? नो सोल्यूशन। क्या होगा बच्चों? नो सोल्यूशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 करिए। 68 क्वेश्चन, क्या आंसर? ए आंसर कह रहे हैं, बिल्कुल सही। ए इज ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नहीं बेटा, ए इज ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये वाला आंसर है ए। चेक करिए, कोई दिक्कत हो तो बताइए। तो बच्चों ये है हमारा अगला डाउट, क्वेश्चन नंबर 27 PYQs का। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्या करना है इसमें। कह रहा है लीनियर इक्वेशन सॉल्व करो, तो पहला तो बिल्कुल सही सही दिया है, 3x माइनस 5y, 3x माइनस 5y इक्वल टू 4। भाई तुमसे कोई दिक्कत नहीं है, इसको नंबर 1 दे दो। दूसरा वाला दिया है 2y प्लस 7 इक्वल टू 9x। अब हमारी आदत अच्छा अच्छा देखने की है, तो इसको हम नहीं देख पाए, तो 9x इक्वल टू हो गया कितना? 2y प्लस 7। पलट के लिख लो, कुछ नहीं होता लिखने से। तो 9x माइनस 2y इक्वल टू कितना बन गया? 7। ओहो, ये मामला था सर जी। जी हाँ, यही मामला था। तो ये पहला और ये दूसरा। अब इनको सजा लो। 3x माइनस 5y इक्वल टू 4, दिस इज नंबर 1, एंड 9x माइनस 2y इक्वल टू 7, नंबर 2। क्या करना है? एलिमिनेट कर दो भाई। तो एलिमिनेट करने के लिए इसको 3 को 9 बनाने के लिए ऊपर किसका मल्टीप्लाई? 3 का, नीचे किसका? 1 का, क्योंकि तुम 9 बने रहो। बोलो 3 3 जा कितना? 9x, 3 5 जा 15y, 3 4 जा 12। हियर इट इज 9x minus 2y equal to how much? 7. Now this is minus, this is plus, this is minus। 9x से 9x कैंसिल, क्या किया हमने? सब्ट्रैक्शन। नाउ 15 का माइनस और प्लस का 2 कितना होगा? माइनस का 13y, और 12 में से 7 गए, कितना होगा बच्चों? 5। 12 में 7 गए 5। ठीक है ना? सब कुछ सही है, सब कुछ सही है। चलिए, तो y की वैल्यू 5 अपॉन माइनस 13, एंड यू कैन गिव द आंसर माइनस 5/13। सो ये हो गई y की वैल्यू। y की वैल्यू रख करके x की वैल्यू निकाल लो आइदर ऑफ द इक्वेशन। फर्स्ट में रख दो 3x माइनस 5y इक्वल टू 4, 3x माइनस 5y इक्वल टू 4, राइट? So we have the value of y is minus 5/13. So 3 into x minus 5 multiplied by minus 5/13 equal to 4. So 3x minus minus plus 25/13 equal to 4. ठीक है? So 3x equals to 4 minus 25/13। ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे 3x equal to 3 13 4 जा 52 माइनस 25/13 कितना बचा? 27 अपॉन 13 इक्वल टू 3x। 3 1 जा 3, 3 9 जा 27। आंसर x इक्वल टू 9/13। सो ये है आंसर, नोट कर लें।